हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें वर्जन 2007 या फिर 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो वहाँ पे ये फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो 2013 या फिर उससे अबाव के वर्जन्स हैं उनमें आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि हम क्या करते हैं, हम कभी भी डाटा को फ़िल्टर करने के लिए वहाँ पे नॉर्मली फ़िल्टर लगाते हैं। देखिए, फ़िल्टर और सॉर्ट दोनों ऐसे फीचर्स हैं एक्सेल के जो हर एक यूज़र जानता है। अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। नॉर्मली फ़िल्टर आप करते ही होंगे, आपको पता होगा, लेकिन फंक्शन की मदद से डाटा को कैसे फ़िल्टर करके डायनामिक क्रिएट किया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक छोटा सा टेबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है। डमी टेबल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। थोड़ा सा डाटा है, आपके पास में जितना भी डाटा हो नो प्रॉब्लम। पूरे डाटा के साथ में आप कैसे काम करेंगे वो आप इस छोटे से टेबल से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने दो क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। पहले कॉलम में मेरे पास में टेबल में कुछ आइटम्स के नेम है, टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स वगैरह, ऐसा करके मेरे पास कुछ आइटम्स हैं। और यहाँ पर मैंने उनकी सेल दिखाई है जोन वाइज, ये जोन है और यहाँ पर ये इनकी सेल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्राइटेरिया के साथ में मैंने यहाँ पे डाटा फिल्टर किया है और यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में डाटा को फिल्टर किया है, ठीक है। अब समझ लीजिए कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो आप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें चारों के चारों जोन मैंने दिखाए हुए हैं। मुझे जिस जोन का भी डाटा चाहिए, जिस जोन का भी डाटा मुझे फिल्टर करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करके डाटा को फिल्टर कर सकता हूँ। ये देखिए, ये वेस्ट का आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और साउथ का देखूँगा तो यहाँ पे देखिए साउथ का आ गया। जीन्स की सेल कितनी है, शर्ट की कितनी है, वो सब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इसी तरह नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है। यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं। यहाँ पे आप जोन सेट कर सकते हैं और उसके बाद में जिस भी आइटम का आपको, यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाई है तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से मैनुअल टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा फिल्टर हो रहा है। अगर आपको अपने आइटम्स की ड्रॉप डाउन बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने जोन की बनाई है, ठीक है। तो सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में कैसे आप काम कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से इतना हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब देखिए मेरे पास में ये डाटा हो गया। और अब नॉर्मली जब हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ से फिल्टर करते हैं। मान लीजिए जीन्स को फिल्टर करना तो यहाँ पे क्लिक किया, डाटा फिल्टर हो गया। लेकिन अब मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पूरे टेबल का जो बाकी डाटा है वो यहाँ से गायब हो जाता है और जिसके हिसाब से हमने फिल्टर किया केवल वो यहाँ पे शो होता है। लेकिन मान लीजिए इस टेबल का आपको मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, मल्टीपल आपको यहाँ से रिजल्ट निकलवाने हैं, तो उसके लिए आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया बनाऊंगा और यहाँ पे मैं मल्टीपल क्राइटेरिया बनाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। हम इससे काम करेंगे। अब सबसे पहले मैं फिल्टर दिखा दूँ कैसे काम करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे फिल्टर इक्वल्स टू, फिल्टर का जैसे सिंटैक्स समझ लीजिए। सिंटैक्स क्या है, एरे इंक्लूड, ठीक है। दो चीज़ें हैं केवल, इफ एम्प्टी छोड़ दीजिए, नो इशू। एरे में आपको अपने डाटा की कंप्लीट रेंज देनी है, जितना भी आपका डाटा है वो यहाँ पे आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं रेंज, या फिर देखिए मैंने पहले से इस डाटा को एज ए टेबल रखा हुआ है तो आप यहाँ पे केवल टेबल का नाम भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड, अब डाटा तो हमने सिलेक्ट कर लिया, कितने डाटा को हमें फिल्टर करना है वो तो हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिल्टर किस कॉलम से करना है वो डालेंगे हम इंक्लूड में। इंक्लूड में देखिए कैसे डालना है, यहाँ पे आपको ये कॉलम का नाम डाल दीजिए या फिर रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ तो यहाँ पे टेबल जोन के नाम से ये हमारा कॉलम आ गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जब आप डाटा को फिल्टर करें तो जो आपने यहाँ पे इंक्लूड में डाला है उसको आपको इक्वल करना है उस सेंटेंस के, उस वैल्यू के जिसके द्वारा आप फिल्टर करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे फिल्टर करना है साउथ का, ठीक है। मुझे साउथ का यहाँ पे फिल्टर करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में फिल्टर डाटा होकर के आ गया है। इसी तरह मान लीजिए साउथ की जगह आपको नॉर्थ करना था, आप यहाँ पे नॉर्थ भी लिख सकते हैं, एंटर करें तो डाटा नॉर्थ का आ गया। अब देखिए हमें फॉर्मूले में जाकर के बार बार अपने जो ये हमने
क्राइटेरिया सेट किया है, इसको चेंज करना पड़ रहा है, तो आप इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं किसी सेल का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ इस सेल का कि मैं जो भी इसमें लिखूँगा उसके हिसाब से मेरा डाटा फिल्टर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे डाटा फिल्टर होकर नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए डाटा फिल्टर होकर आ गया है। और साउथ लिखता हूँ तो साउथ का डाटा, और इसी तरह से ईस्ट का डाटा एंटर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है। अगर आपके पास में कुछ लिमिटेड आइटम्स हैं तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन की मदद से। डाटा में जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन, और यहाँ पे आप लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे और लिस्ट में यहाँ पे आइटम्स के नाम डालें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईस्ट, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ वेस्ट, देखिए चारों आइटम मैंने यहाँ पे डाल दिए, चारों जोन के नाम डाल दिए, ओके करेंगे। अब मेरे पास में एक लिस्ट बन करके आ गई है। मैं यहाँ से लिस्ट को चेंज करूँगा तो मेरा डाटा फिल्टर होता रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंगल क्राइटेरिया। अब इसी में आप यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट वैल्यू डाली है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई जो न्यूमेरिक वैल्यू हो उसके हिसाब से भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे टेबल जोन, ये वाला जोन वाला केबल जो मेरा कॉलम्स है इसको सिलेक्ट किया था, तो अभी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू वाला कॉलम, जैसे मेरे पास में ये वाला कॉलम है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया सेट करना है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ जो 70,000 से अबव हैं, ठीक है, ये हो गया। एंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास में डाटा फिल्टर होकर के आ गया है, ये आ गया, ठीक है। ये था सिंगल क्राइटेरिया। अब मल्टीपल क्राइटेरिया और समझ लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जो दो सेल हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर ली 2 सेल, एक यहाँ पे इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाटा को फिल्टर करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है समझिए। यहाँ पे क्या करना होता है, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया का आप यूज़ करें तो समझिए कैसे करेंगे। एरे में आपको अपने डाटा की रेंज, या फिर अगर आपने टेबल क्रिएट किया तो टेबल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद इंक्लूड में आपको सबसे पहला क्राइटेरिया सेट करना है। तो पहला क्राइटेरिया सेट करने से पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज़ करने वाला हूँ। तो ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैं उस कॉलम का वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, फिर उस कॉलम का नाम लिख दूंगा। तो ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट कॉलम का नेम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास में आइटम्स हैं, तो आइटम इक्वल्स टू यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था, या फिर किसी सेल का रेफरेंस पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल का रेफरेंस पास करूँगा, ये वाला। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में ये पहले कॉलम में देखिए, पहले कॉलम में जो इसमें यहाँ पे वैल्यू होगी उसको चेक करें और उसके हिसाब से फिल्टर करें, ठीक है। तो अब मेरा पहला क्राइटेरिया ये हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया अगर लगाना है, अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने हैं तो उनके बीच में आपको यूज़ करना है स्टार सिंबल का। देखिए ये मैंने किया स्टार सिंबल। 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया, कितने भी क्राइटेरिया आपको क्रिएट करने हो सबके बीच में आपको स्टार लगाना है और क्राइटेरिया क्रिएट करते जाना है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया हम सेट कर चुके हैं, दूसरे क्राइटेरिया के लिए मैंने स्टार लगा दिया। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब दूसरा क्राइटेरिया मैं चाहता हूं कि यहाँ से आए, मैं जोन वाइज किसी पर्टिकुलर आइटम की सेल देख सकूं, ये आ गया। और ये मैं इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास करूँगा, बल्कि मैं यहाँ से वैल्यू पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, और यहाँ एम्प्टी को आप ब्लैंक कर दीजिए, और यहाँ ब्रैकेट बंद और एंटर कर दीजिए। अभी कोई वैल्यू यहाँ पे कोई डाटा फिल्टर होकर नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइटम डालूंगा और यहाँ पे मेरे जोन के नाम आ जाएंगे। तो जोन के नाम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और आइटम के नाम अगर आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी आपको टाइप करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं टाइप वैसे ही कर लेता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी शर्ट, और मैं देखूँगा नॉर्थ में, एंटर किया। तो देखिए आप देख सकते हैं टी शर्ट की जो सेल आउट हुई है नॉर्थ में, वो हुई है इस तरह से, ठीक है। टी शर्ट नॉर्थ इतने रुपये, टी शर्ट नॉर्थ इतने रुपये, ठीक है, इसी तरह से है। और इसी तरह मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्राउज़र की करनी है, एंटर किया तो ट्राउज़र की सेल आउट मेरे पास में ये आ गई, ठीक है। इसी तरह ट्राउज़र की आपको अगर साउथ में देखनी है तो मैं यहाँ पे साउथ लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो साउथ की सेल मेरे सामने यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ़िल्टर के साथ में हम कभी कभी सॉर्ट का यूज़ भी करते हैं। डाटा को पहले सॉर्ट करते हैं, उसके बाद फ़िल्टर करते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी डाटा को सॉर्ट करना हो तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट के लिए सॉर्ट के नाम से ही एक फंक्शन है, कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एक काम करूँगा, इतना जो फ़िल्टर का फंक्शन है इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर लगाऊँगा मैं सॉर्ट का फंक्शन, सॉर्ट, ओके।
अब सॉर्ट का फंक्शन अगर आपको प्रॉपर्ली नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसका मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरे में आपको क्या करना है, सॉर्ट तब करना है जब डाटा हमारे पास में होगा। अब डाटा कहाँ से आएगा, डाटा लेकर आएगा फिल्टर। तो हम यहाँ पे जो हमने फिल्टर का फंक्शन लगाया था वो फिल्टर का फंक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सॉर्ट इंडेक्स, जैसे कि हमने अभी फिल्टर का फंक्शन लगाया उसमें हमने 2 कॉलम्स का यूज़ किया है, पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, और जो टोटल रेंज हमारे पास में पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डाटा है उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट किसके हिसाब से करना है वो आप यहाँ पे तय करेंगे। 3 कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स देना है। पहले कॉलम के लिए आइटम नेम, दूसरे का नेम होगा जॉन के नाम से, और तीसरा इंडेक्स होगा सेल का, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा डाटा फिल्टर होकर के आए वो हमारे पास में ये जो नाम है आइटम्स के ये फ़िल्टर हो जाए, ये सॉर्ट हो जाए, सॉरी। अब देखिए सॉर्ट में कर ले, तो चलिए मैं करके देखता हूँ। 1 और उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1 प्रेस करेंगे। अभी मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, एंटर करेंगे, ये देखिए। अभी देखिए वजह ये हो गई कि यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट आपको शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया लगाए हुए हैं, और मल्टीपल क्राइटेरिया में हमारे पास में यहाँ पे केवल 1-2 एंट्री ही है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा कि डाटा सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास में रिजल्ट आते हैं तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, जो फिल्टर है मेरे पास में इसको मैं यहाँ से, चलिए काम करते हैं, इसको मैं 50,000 ले लेता हूँ, एंटर, डाटा काफ़ी आ गया। और उसके बाद मैं काम करूँगा, जो मेरे पास में फ़िल्टर से डाटा आया है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एरे में हम डाल देंगे जो डाटा हमें फ़िल्टर से मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कॉलम जो सॉर्ट इंडेक्स है, अब वो सॉर्ट किससे करना है, मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट इससे हो, पहले कॉलम से जो आइटम्स के नेम हैं वो सॉर्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम का इंडेक्स पास करूँगा और उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मान लीजिए मैं डिसेंडिंग में चाहता हूँ तो -1 टाइप कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास में डाटा सॉर्ट होकर के आ गया है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, पहले टी है उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सर्ट एस है फिर जे है, मतलब ये Z to A सॉर्ट हो गया है। अगर आपको इसको A to Z सॉर्ट करना हो तो आप यहाँ पे -1 की जगह 1 एंटर कर दीजिए, तो देखिए ये A to Z सॉर्ट हो जाएगा, J S और बाद में T, A to Z सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज़ करके डायनामिकली बहुत सी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास में मेरा टेबल जो का तो है और मैं यहाँ से मल्टीपल यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ फिल्टर फंक्शन की मदद से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक्सेल संबंधी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो उसका फॉर्म हमने एक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए, आपकी क्वेरी हमारे पास तक भेजिए। अगर आपकी क्वेरी हमें लगती है कि औरों की प्रॉब्लम भी होगी तो हम उसकी बेस पर एक नया वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।